साल का या 3 साल का बच्चा भी घर में घर की अगर घर में फ़र्ज़ करें माँ बाप का पेरेंटल डिस्कॉर्ड है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार कुटाई हो रही है, अबैंडनमेंट हो रही है या माँ बाप में से एक ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, तो बच्चे एज़ यंग एज़ 3 to 4 years कैन रीजली गेट अफेक्टेड एंड उसके दूररस नताइज हैं उनकी लाइफ में आगे जाके। बच्चों में जब डिप्रेशन होती है तो उनको गुस्सा बहुत आता है, जबकि एडल्ट्स हम लोगों के जब डिप्रेशन होगी ज़ाहिर है हम लोग खामोश हो जाएंगे या हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे या हम थोड़े अलूफ हो जाएंगे अपने सराउंडिंग्स में से। बच्चों में गुस्सा आता है तो माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा एकदम उसका मूड क्यों चेंज हो रहा है। वो साइन ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन, एंगर ज़्यादा होता है, फ्रस्ट्रेशन, मूड इश्यूज़ होते हैं। इस तरह बच्चा अगर कमरे में बंद रह रहा है 5, 6, 7 साल का, अपना इंटरेक्ट नहीं कर रहा बाकी बच्चों से, घर में बच्चे आए हैं और बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, अपने ही खेल में लगा, बस समथिंग इज़ रॉन्ग अबाउट दैट। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है उसमें एंग्जाइटी का एलिमेंट चल रहा हो सकता है उसको बुलिंग की गई हो। ये भी एक वास्ट टॉपिक है, वी कैन टॉक अबाउट दैट एट सम पॉइंट, कि बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं अगर उन पर बुलिंग शुरू कर दी जाए तो उसके असरात होते हैं, वो घर आके बच्चे जो हैं वो अपना काम नहीं करते, स्कूल जाने से घबराते हैं। माँ बाप को ये देखना है कि जो अर्ली साइंस हैं वो क्या हैं। एक तो बिहेवियर चेंज, एपेटाइट की चेंज, खाने का मसला पड़ेगा, कम खाएंगे ज़्यादा खाएंगे, नींद का मसला पड़ेगा बच्चों में सोशल इंटरेक्शन का प्रॉब्लम पड़ेगा, बच्चों में माँ बाप के साथ जो एक अटैचमेंट होती है, एक बॉन्डिंग होती है एक बच्चे की अपने माँ बाप के साथ, वो इफेक्ट होनी शुरू होगी। तो माँ बाप को ये 5-6 चीज़ें देखनी है कि बच्चा 6 महीने पहले तो ठीक था या 1 महीना पहले ठीक था, 2 महीने पहले, ये चीज़ क्यों चल रही है। पेरेंट्स को बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली रह सकते हैं, डिसिप्लिनिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। बच्चा गलत काम कर रहा है, हमारा काम है उस बच्चे को बताना कि ये तुम काम गलत कर रहे हो। हाउएवर दैट डजंट मीन कि फर्म एटीट्यूड जो है वो रखा जाए। बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो एक बड़ा अथॉरिटेटिव एटीट्यूड कर लेते हैं, जिस तरह के पुलिस मैन घर में है या कोई एजेंसी है वो बच्चे के साथ गुफ्तगू या इंटरव्यू कर रही है, उससे बच्चा जो है हमेशा रिजर्व हो जाएगा और घबरा जाएगा। बच्चों के साथ हमेशा ओपन एटीट्यूड, जितना फ्रेंडली हो सकते हैं रखें। और आप ये देखेंगे छोटे से छोटे उम्र का बच्चा भी 5-6 साल का, जितना आप फ्रेंडली रहेंगे बच्चा आपसे शेयर करेगा। अगर वो गलती भी करेगा तो वो इस चीज़ पे नादिम शायद होगा, ज़रूर होगा, लेकिन आपसे शेयर ज़रूर करेगा। बच्चे बोलते नहीं हैं माँ बाप के डर की वजह से। डर होना चाहिए एज़ फार एज द डिसिप्लिनिंग गोज़ कि हमने गलत काम किया तो माँ बाप खफा होंगे। हाउएवर अगर आप फ्रेंडली साथ रहेंगे, उनको इनकरेज करेंगे कि हमसे बात करो, कोई मसला है हमसे बात करो, बेटा तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, स्कूल का काम ख़राब है, तुम फेल हो गए हो 2-4 दफ़ा, हमें अंदाज़ा है, हम तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करेंगे। तो जितनी बच्चे को सपोर्ट देंगे उतना बच्चा कॉन्फिडेंट होगा। तो कम्युनिकेशन इज़ वाइटल, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। कोई भी सिम्टम्स बच्चों में, उनका बिहेवियर, उनका एंगर, उनका सोशल इंटरेक्शन, उनके एपेटाइट या स्लीप के पैटर्न्स, उनकी पढ़ाई के ग्रेड्स, स्कूल से अगर आपको फ़ोन आता है, बच्चा अगर बाहर जाके अनयूजुअली लड़ाई कर रहा है, बच्चा घर में मारपीट कर रहा है, चीज़ें फेंक रहा है, बच्चा जो है आपने उसको 4-5 दफ़ा समझाया है लेकिन वो समझा नहीं और वो अपनी जगह पे कायम है और ही इज़ वेरी ऑब्सेस्ड, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स के एट दैट पॉइंट पेरेंट्स शुड थिंक कि भाई अब इट्स अबाउट टाइम दैट वी शुड गो एंड टॉक टू एन एक्सपर्ट। उस वक्त उनको चाहिए कि अब जिस शहर में हैं, जिस कम्युनिटी में हैं, पता करें कि अगर चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल हैं। अगर चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट नहीं हैं तो स्टिल they have to see if they can find a counselor or therapists at least जो उनको थोड़ी गाइडेंस दें और उनको सही अप्रोप्रिएट डॉक्टर्स के पास रेफरल करें। स्कूल में साइकाइट्रिस्ट तो मैं ये नहीं कहूँगा हर स्कूल में होने चाहिए, स्कूल में काउंसलर ज़रूर होने चाहिए पाकिस्तान में, इसलिए कि लॉट ऑफ बिहेवियर्स इन चिल्ड्रन जो कि अमेरिका में मैंने देखा है पिछले 15-20 साल में, बहुत से रेफरल स्कूल से आते हैं। बच्चा जब स्कूल में जाता है, स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करता है, उनसे लर्न करता है, कई दफ़ा बच्चों की अपनी पैथोलॉजी, बच्चों में कई दफ़ा सिम्टम्स वो अपने दोस्तों से ज़्यादा बेहतर शेयर करते हैं, नंबर 1। दूसरा, स्कूल में अपने इश्यूज़ हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ है, उसका बुलिंग बहुत कॉमन है स्कूल में,
और बुलिंग के सिम्टम्स जो हैं, जब बच्चा बुली होता है तो अगर स्कूल में काउंसलर्स अवेलेबल हैं और बच्चा स्कूल में जा रहा है और टीचर देख रहा है कि ये बच्चा जो था वैसे तो बहुत लायक है, लेकिन 1-2 हफ्ते से या 3-4 हफ्ते से वो पीछे बैठ रहा है, बात नहीं कर रहा, स्कूल के ग्रेड्स भी नहीं दे रहा है, जबकि पहले ठीक था, तो आई थिंक दैट अगर पेरेंट्स इस चीज़ को स्किप भी कर जाएँ, तो अगर टीचर्स को ये नोहा हो, एजुकेशन हो और स्कूल काउंसलर ऑन बोर्ड है, दैट विल हेल्प अ लॉट इन गेटिंग द चाइल्ड टू द प्रॉपर सोर्स। और कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे काउंसलर से ज़्यादा खुल के बात करेंगे बजाय इसके कि अपने घर जाएं और जाके पेरेंट्स से बात करें। सर्टन इलनेसेस जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंग्जाइटी है और बाइपोलर, एक आपने टर्म सुना होगा बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसमें हाइज एंड लोज होते हैं, मूड डिप्रेशन होता है, मेनिया होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है इन डिसऑर्डर्स की तो देयर इज़ अ हाई लाइकलीहुड कि बच्चों में, एक आध बच्चे में, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं या एक ही बच्चा है तो उसमें ये चीज़ एक्सप्रेस हो सकती है। तो जेनेटिक्स डू प्ले अ बिग पार्ट इन ट्रांसमिटिंग सम ऑफ दीज सिम्टम्स एज द चाइल्ड गोज इनटू अडल्टहुड।